नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर के मेला प्रांगण में होलिका दहन का भव्य कार्यक्रम अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वार्ड संख्या 9 के निवासियों सहित पूरे शहर के लोग बड़ी संख्या में उमड़े। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात मंत्रोच्चार के बीच होलिका का दहन किया गया। इस अवसर पर कस्बे में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। पूजा के दौरान पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह कैमरा, शंकर लाल अग्रवाल, नंद किशोर मोहता और लाल लखोटिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर नगर पालिका प्रांगण में होलिका दहन का भव्य कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात होलिका का दहन किया गया। उपस्थित जनसमूह ने होलिका की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना मांगी। दहन से पूर्व पूरा माहौल उत्सव में हो गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और पारंपरिक होलिका गीतों पर जमकर धमाल मचाया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। लालगढ़ जाटन कस्बे में जल निकासी की बदतर व्यवस्था ने वार्डवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। अंबेडकर धर्मशाला से पन्नी वाली जाटन मार्ग तक नाला निर्माण के बावजूद पानी की सही निकासी नहीं होने से सड़कें गंदगी और बदबू से सराबोर है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा करीब 8 से 10 लाख रुपए की लागत से 400 फुट पाइपलाइन बिछाकर नाले का पानी एक निजी खेत की डिग्गी में डालने का प्रस्ताव किया गया था। वार्ड नंबर 1 और 9 के निवासियों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन एक व्यक्तिगत किसान को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों रुपए का फिजूल खर्चा कर रहा है, जबकि ये पाइपलाइन कचरा फंसने के कारण जल्द ही जाम हो जाएगी। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। सीकर जिले के मगनपुरा गांव में उस वक्त हर आंख नम हो गई जब देश की सेवा में तैनात सेना के जवान गिरधारी लाल कुमावत की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक निवास पहुंची। उत्तराखंड के रुड़की में तैनात जवान गिरधारी लाल का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। जवान गिरधारी लाल कुमावत का अंतिम संस्कार पूरे राज के सम्मान के साथ उनके पैतृक गाँव में किया गया। 18 जाट रेजिडेंट के सूबेदार दिगंबर सिंह और हवलदार सुनील कुमार ने शहीद के 6 वर्षीय पुत्र देवांशु को सम्मान पूर्वक तिरंगा सौंपा। इसके पश्चात सेना की टुकड़ी ने बंदूकों की सलामी दी और नन्हे देवांशु ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। दिगंबर सिंह जी, ग्राम पंचायत 1 मिनट के लिए ग्राम प्रधान और हमारे जिला सैनिक रोड से साहब आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे बीच एक साथी हवलदार गिरधारी लाल कुमावत हमारे बीच में नहीं रहे। ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए, लेकिन ऊपर वाले को कौन टाल सकता है। तो ये कुछ नहीं, संडे को दिन में तो मैच खेल के आए थे, फिर शाम को 4 बजे अचानक थोड़ी तबीयत खराब हुई। फिर इन्होंने मैसेज दिया हमारे को कि थोड़ा मेरा तबीयत सीकनेस आ रहा है। तो हमने बोला कि चलो तू चेक करवा के आ जाना आराम से। ये जैसे एमएच में पहुँचे उसके 10-15 मिनट बाद में हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ज़्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है, अचानक निधन हो गया। सर क्या कहना, आपके साथ में ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है उसको? सर क्या कहेंगे, अभी तो बोलने का गर्व की बात भी होती है। युवा एज में गए, हमारे बीच से छोड़ के हमारे साथ रहे। हमारे साथ पहले 55 मेरठ में भी साथ में थे, पहले रुड़ की ट्रेनिंग साथ में की हमने, और अभी भी हम साथ में थे और साथ में आने का मौका मिल गया। ये भी ऊपर वाले का एक मिलान है। माह रमजान के मुकद्दस महीने में राजधानी जयपुर में इबादत के साथ साथ इंसानियत और कौमी एकता की मिसाल पेश की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के बास बदनपुरा इलाके में स्थित आसिफा क्लिनिक के पास भव्य सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी आमिर उस्मानी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में क्षेत्र के रोजेदारों, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। दस्तरखान पर एक साथ बैठकर रोजा खोलते लोगों के बीच आपसी मोहब्बत और सामाजिक एकता का अनूठा मंजर देखने को मिला। आयोजक आमिर उस्मानी ने बताया कि रमजान का पाक महीना हमें न केवल खुदा की इबादत सिखाता है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत का पैगाम भी देता है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। खबर बागोड़ा से है, जहां आम चौहटे पर धुलंडी का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और सांस्कृतिक छटा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित पारंपरिक गैर नृत्य ने कस्बे वासियों को मंत्र मुग्ध कर दिया, जहां रंगों के साथ साथ लोक संस्कृति की अनुपम मिसाल देखने को मिली। लयबद्ध तरीके से टकराती गैर की लाठियां और थिरकते कदमों ने उत्सव के माहौल को दोगुना कर दिया। बच्चों ने भी बड़ों के साथ इस नृत्य में उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक और जहां पुरुष गैर नृत्य से में
मग्न थे, वहीं महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाकर पर्व की खुशियों में चार चांद लगा दिए। पूरा आम चौहटा देर तक लोक धुनों, अबीर गुलाल और भाईचारे के रंग में सराबोर रहा। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी और अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, जिनके कब्जे से करीब आधा किलो अफीम और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पहली कार्यवाही में हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 492.75 ग्राम अवैध अफीम बरामद की, जबकि दूसरी कार्यवाही पीलीबंगा थाना क्षेत्र में अमल में लाई गई, जिसमें गश्त के दौरान एक आरोपी के पास से 12 बोर का एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर श्री माधोपुर क्षेत्र के ग्राम भारनी स्थित यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निजी आवास पर भव्य होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध गायक प्रकाश गुजर एंड पार्टी ने पारंपरिक धमाल और लोक फाग की शानदार प्रस्तुतियां दी। ढोलक की थाप और फाग गीतों पर उपस्थित जनसमूह जमकर झूमा। इस दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी कलाकारों के साथ मंच पर नजर आए और हाथ उठाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम की कमान संभाल रहे मंत्री प्रतिनिधि अजय सिंह खर्रा ने इसे सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम बताया। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रंगों के पावन पर्व होली के उपलक्ष्य में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के निजी आवास पर भव्य होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस उत्सव में नारायणपुर और बानसूर क्षेत्र की जनता सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। समारोह के दौरान ठप और चंग जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर लोकगीतों की गूंज सुनाई दी। विधायक शेखावत ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। इस अवसर पर क्षेत्रीय सरपंच प्रतिनिधि दीपेंद्र सिंह शेखावत, सुल्तान सैनी, शशिकांत बोहरा, रमेश गुप्ता, महेश और संपत सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारायणपुर से भरत कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब श्रीकरणपुर में सतनाम सिंह नामक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक के पिता नानक सिंह ने बताया कि सतनाम अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। परिजनों का आरोप है कि पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान था। परिजनों ने मामले में हत्या या आत्महत्या के कोण से गहन जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में होली के दूसरे दिन वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार ऐतिहासिक गोटा गैर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। चंडीनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई इस गैर में हजारों शहरवासियों ने भाग लिया। जैसे ही बाबैया ढोल की थाप गूंजी, युवाओं की टोली पारंपरिक मार्गों, खारी रोड, सात निमंडी और गणेश चौक से होती हुई बड़े चौहटे पहुंची। पूरा वातावरण अबीर गुलाल और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर रहा। इससे पूर्व विभिन्न समाजों में करबा पीने की पारंपरिक रस्म भी निभाई गई। सुरक्षा को मद्देनजर डीएसपी शंकरलाल मसूरिया और सीआई राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। खबर भीनमाल शहर से है, जहां धुलंडी का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न मोहल्लों में युवा और बच्चों की टोलियां निकल पड़ी, जिन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्य बाजारों और चौहटों में ढोल नगाड़ों की थाप पर फाग गीत गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल सराबोर नजर आया। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ त्योहार का आनंद लिया। कई स्थानों पर डीजे की धुन पर सामूहिक रंगोत्सव का आयोजन हुआ। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रमेश बंसल का जन्मदिन खुशी एनक्लेव में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने शिरकत की और रमेश बंसल से केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन व होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया सहित सुरेश चुग, श्याम वर्मा, वकील खान, अल्लाह बख्श खान, अनुज गोरू, सुखीजा, बालकरण बराड़ और सुनील सोनी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार की बधाई दी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
करौली शहर में धुलंडी का पर्व आपसी भाईचारे और उल्लास के साथ मनाया गया। होली के दूसरे दिन शहर के प्रमुख बाजारों में धमाल निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने स्वयं हिंडौन गेट, फूटाकोट और अनाज मंडी जैसे संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बताया कि 5 मार्च को पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की सामूहिक होली मनाई जाएगी। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। मदन मोहन जी की नगरी करौली में आज होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल ग्रहण होने के कारण कल करौली के अंदर होली नहीं मनाई गई और आज होली का पर्व फूटाकोट और शहर के अंदरूनी क्षेत्र में मंदिर में भी सुबह और दोबारा मनाया गया बड़ी धूमधाम से। और हमारे SHO साहिबान, हमारे CO साहिबान, हमारे AD साहिबान सभी ऑन रोड हैं, पैदल गश्त भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी गश्त कर रहे हैं, क्योंकि अंदर छोटी छोटी गलियां हैं। हिंडौन के अंदर भी गश्त कर रहे हैं, टोडा भीम में भी कर रहे हैं, सपोटा में भी कर रहे हैं। पूरे करौली क्षेत्र में सतत गश्त प्रभावित की जा रही है, क्योंकि रमजान महीने का पवित्र महीना भी चल रहा है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से खबर है, जहां राणावास स्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ विद्या भूमि में संस्थापक काका केसरीमल सुराना का 117वां जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता P मोहनलाल जैन गदिया ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि सज्जन चौधरी ने काका सुराना के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें शिक्षा का वृट वृक्ष बताया। मुनि चैतन्य कुमार अमन ने काका सुराना को कर्मयोगी और धर्मयोगी की संख्या देते हुए उन्हें सादगीपूर्ण जीवन को भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। दौसा जिले के श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह में होली और धुलंडी का पर्व पूर्ण अनुशासन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगीर की उपस्थिति में पारंपरिक होली का दहन के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कैदियों को विशेष आहार दिया गया और प्राकृतिक गुलाल उपलब्ध कराया गया। जेल परिसर में कैदियों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर भाईचारे का संदेश दिया और लोकगीतों पर नृत्य कर अपनी खुशियां साझा की। दौसा से अश्विनी जांगीर की खास रिपोर्ट। तीर्थ नगरी पुष्कर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव इस बार रंगों के साथ सांस्कृतिक संगम का अनूठा नजारा बन गया। मेला मैदान में नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इजरायली पर्यटक राजधानी कुर्ता पजामा पहनकर पहुंचे, तो वहीं अजमेर निवासी 2 महिला पर्यटक पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी में नजर आई। वराह घाट पर गुलाल और रंग एक दूसरे के गालों पर लगाकर सैलानियों ने होली की शुभकामनाएं दी। ढोल चाप की थाप पर विदेशी पर्यटक जमकर थिरके और भारतीय संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रंगे दिखाई दिए। मेला मैदान में डीजे की धुन पर लाखों लोग रंग बिरंगे गुलाल में सराबोर होकर झूमते नजर आए। देसी विदेशी सैलानियों ने उत्सव का भरपूर आनंद लिया और पुष्कर की फिजा होली है के उल्लास में गूंज उठी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहते हैं होली फेस्टिवल? पुष्कर की होली ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है और यहाँ पे ना ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं और इवन हम लोग अजमेर से आए हैं, हमारा तो ये होम टाउन सा ही है, लेकिन यहाँ की होली वर्ल्ड फेमस है। आप यहाँ पे देख लीजिए ऑल ओवर यहाँ पे कितने लोग हैं, दे आर एंजॉयिंग। अजमेर का हाफ क्राउड यहाँ पर है, उदयपुर, गुजरात साइड, ऑल ओवर, मतलब लाइक महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आए हैं। यहाँ पे आप कितनी देखिए गाड़ियाँ हैं। जी, इतना सुंदर फेस्टिवल है। हम अजमेर से ही बिलोंग करते हैं। हम पहली बार ऐसे लाइव विटनेस कर रहे हैं फेस्टिवल एंड ये बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। सारे वर्ल्ड से आई कैन बिलीव कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं स्पेशली फॉर होली, बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छा फेस्टिवल है। एंड ब्रह्मा जी का मंदिर जो वर्ल्ड में एक अकेला मंदिर है, उसकी होली को विटनेस करने के लिए सबको आना चाहिए एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आपने पहनी है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने इंडो वेस्टर्न पहना है, जीन्स कुर्ती विद राजस्थानी पगड़ी एंड दिस शोज द मल्टीपल कल्चर्स but still Rajasthani culture at most, because the vibrant colors, Rajasthan is known for its color beauty and its culture is so बालोतरा सरवडी नेशनल हाईवे पर हुए भीषण बस ट्रेलर हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। हादसे में नर्सिंग ऑफिसर धारूराम मेघवाल और उनके 2 बच्चों की मौत से शोक की लहर है। राहत न मिलने पर मेघवाल समाज संस्थान व सामाजिक संगठनों ने बागोड़ा SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्यवाही और सड़क सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना की मांग की गई। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक बस हादसा हुआ था जो कल्याणपुर सरवड़ी के आसपास MR ट्रेवल्स बस थी।
जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 7 से 8 व्यक्ति घायल की अवस्था में, जो भी आज भी एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में एमडीएम एडमिट है, जिनको लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। क्या मांग है आपने? देखिए, मांग तो अब हमारी तो कुछ नहीं है, परिवार तो उनके जो जाने वाले चले गए, पर हमारी ये मांग थी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, किसी अन्य का परिवार ना उजड़े, जिसको लेकर के हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। होली के पावन अवसर पर गोविंदगढ़ पुलिस थाने में दुलंडी का अनूठा उत्सव मनाया गया। थाना प्रभारी विनोद सांखला के नेतृत्व में पुलिस जवानों और उनके परिजनों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे की गुलाल लगाकर बधाई दी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। थाना प्रभारी ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज में सौहार्द का संदेश देना भी पुलिस का कर्तव्य है। खाकी का ये मानवीय और रंगीन चेहरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के ग्राम सिंगोद स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में होली के अवसर पर भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर ओंकार दास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ढोलक और मंजीरों की थाप पर पारंपरिक फाग और धमाल गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया, जिस पर भक्त देर शाम तक झूमते रहे। महाराज ने सभी को आपसी प्रेम और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हुए सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।